Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is bisection method. So, first we will discuss what is bisection method. Bisection method क्या होता है पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. बहुत नाम से बहुत इजीली दिखता है. बाइसेक्शन मीन्स बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट करना मतलब दो भागों में उसको ब्रेक करना, है ना, दो भागों में डिवाइड करना. बाइसेक्ट करना, बाय मीन्स दो. सो bisection method is a root finding method that applies to any continuous function for which one knows two values with opposite sign. कोई भी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम उस कंटिन्यूस फंक्शन के जिसमें उस कंटिन्यूस फंक्शन में उन रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जिन पर कि उन फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की हो. ओके. सिमिलरली लाइक न्यूटन-रैप्सन मेथड, फंक्शन की दो वैल्यू ऐसी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू ऐसी फाइंड करते हैं जिन पर उन फंक्शन की वैल्यू क्या हो, अपोजिट साइन की हो. ओके. जब उस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की हो जाएगी तो हम उस फंक्शन की वैल्यू का जो रूट है जिस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन आई थी उन रूट्स को लेकर उसका हम एवरेज लेते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. सो the method consists of rapidly bisecting the interval defined by these values and then selecting the subinterval in which the function changes sign and therefore must contain a root. It is very simple. Okay. वही मैंने आपको बोला कि जब हम दो फंक्शंस लेंगे और उन फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अगर वो फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आएगी तो उन रूट्स को हम बाइसेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड अ बाइसेक्शन मेथड. ओके. The method is applicable for numerically solving the equation fx is equal to 0 for the real variable x where f is continuous function defined on an interval ab, and where fa and fv have opposite sign. In this case, a and b are said to be bracketed roots, since by the intermediate theorems the continuous function f must have at least one root in the interval ab. Okay. जब आपकी किसी भी फंक्शन की वैल्यू को या किसी भी फंक्शन की रूट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रूट की को हमको फाइंड आउट करना होता है किसी भी फंक्शन में, तो बाइसेक्शन मेथड ये बोलती है कि यदि किसी फंक्शन की रूट आपकी ए और बी, मैंने कोई इंटरवल ले लिया, इसमें वेरिएबल ए और बी नाम दे दिया, उसके बीच में यदि आपकी वैल्यू है तो उस ए और बी इंटरवल में ए और बी वेरिएबल पर उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा अपोजिट साइन की आएगी. ओके. सो बेसिक फंडा ही हमारे अपोजिट साइंस वाला है ना, फंक्शन की वैल्यू. सो ईच स्टेप द मेथड डिवाइड्स द इंटरवल इनटू 2, कंप्यूटिंग द मिड पॉइंट c is equal to a plus b by 2 of the interval and the value of the function fc at the point unless c is itself a root. ओके. a और b पर हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करा. सपोज a पर प्लस है और b पर माइनस है. आई मीन fa इज प्लस एंड fb इज माइनस, सो देयर इज वन रूट इन बिटवीन. सो हमने यदि मैंने उसका नाम यदि c दिया है तो c इज वॉट, a प्लस बी बाय 2. ओके. a मे बी माइनस, a मे बी प्लस. सिमिलरली b मे बी माइनस, b मे बी प्लस. साइन शुड बी अपोजिट. a और b के साइन हमेशा अपोजिट होने चाहिए. There are now only two possibilities, either fa and fc have opposite sign and bracket a root, or fc and fb have opposite signs and bracket a root. Okay. अब for finding a next root हम इस c पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. fc मीन्स c जो मैंने पॉइंट निकाला उस पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. अब ये फंक्शन की वैल्यू सपोज पॉजिटिव आ जाती है तो जो हमारा फंक्शन है जिस पर वैल्यू नेगेटिव है, अब हम वो वाला कपल लेंगे या वो वाला पेयर लेंगे. सो in this way the interval that contains a 0 of f is reduced, in which by 50% at each step the process is continued until the interval is sufficiently small. Naturally जब आप उसका एवरेज करके हाफ करोगे तो वो प्रोसेस आपकी 50% के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगी. ओके. The input for the method is continuous function f and an interval ab, and the function values fa and fb. The function values are of opposite sign. There is at least one zero crossing within the interval. Each iteration perform these steps. ओके. जो मैं आपसे पहले ही बोलते गई हूँ वही चीज़ इसमें लिखी हुई है. अब इसको करना कैसे, उसके हमने कुछ
कुछ स्टेप्स ड्रॉ किए हैं. सो कैलकुलेट सी. सी मीन्स स्टार्टिंग, है ना. फंक्शन की वैल्यू रखी, फंक्शन की वैल्यू में वेरिएबल पुट किया और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया. ठीक है. अब मिड पॉइंट मीन्स फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर यदि पॉजिटिव है तो दूसरे पर माइनस आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. इन दैट वे वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट सी, a प्लस बी बाई 2. अब इस सी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, है ना. अब उस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव है तो बिफोर वैल्यू जो आपकी नेगेटिव है उसके साथ उसकी पेयरिंग करेंगे. ये प्रोसेस हम कई बार करेंगे जब तक कि दो वैल्यू सेम ना आ जाए. ओके. So thank you, and we have to construct any question, any solution of any question. तो उसके बाद ये बाइसेक्शन मेथड बहुत इजीली समझ में आती है. So thank you so much.